और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो जयपुर से आ रही है, जहां पर 2 मंजिला इमारत गिर गई, एक बिल्डिंग गिर गई और मलबा हटाने का काम लगातार चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में बिल्डिंग गिरने से अफरा तफरी मच गया। मलबा हटाने में प्रशासन जुटा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। निर्माणाधीन बिल्डिंग बताई जा रही है। ये तो ये जयपुर में हादसा हुआ है, बिल्डिंग गिरने से अफरा तफरी मच गई, मलबा हटाने में प्रशासन जुटा हुआ है। राजस्थान के जयपुर का ये मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां तहां मलबा गिरा हुआ है, कई दुकानों को भी नुकसान हुआ है। बिल्डिंग गिरने की वजह से देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन को भी शुरू किया गया। राहत की बात है कि बिल्डिंग में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है, कोई मलबे के नीचे दबा नहीं था। जयपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये जबरदस्त तरीके से राजा पार्क इलाके में 2 मंजिला ये निर्माणाधीन इमारत बताई जा रही है, जो कि अचानक से ढह गई, जिसके बाद प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू को शुरू किया। आशंका जताई जा रही है कि इसमें कुछ लोग दबे हुए हैं, लेकिन अब ये पूरी तरीके से जानकारी मिल चुकी है कि कोई इसमें दबा नहीं था। पार्क इलाके में एक निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत जो है वो गिर गई है, जिसके बाद अब यहाँ जो रेस्क्यू है वो चल रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, रेस्क्यू को लेकर के यहाँ पे तमाम जो सिविल डिफेंस की टीमें हैं वो मौके पर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। और यहाँ आप पीछे की तरफ देखेंगे तो जहाँ रेस्क्यू चल रहा है वहाँ पे एक प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है एसडीआरएफ की टीम की तरफ से। दूसरी तरफ रेस्क्यू है जो वो चल रहा है। इस इलाके में तमाम जो आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 से 3 जो है वो पॉपुलेंट मशीनें, बुलडोजर जो है, क्रेन है वो मौजूद है। पुलिस जो है वो एक हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ में यहाँ पे मौजूद है और यहाँ तमाम मौके पर बड़े अधिकारी जो हैं वो मौजूद है। अभी सिर्फ जद्दोजहद सिर्फ इस बात की है कि यहाँ इस इलाके में जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग के अंदर कोई दबा ना हो, इसको लेकर के अभी प्रशासन जो है वो तैयारी कर रहा है। और यही कारण है कि अभी इस जगह जहां रेस्क्यू चल रहा है, जहां पे इस लेंटर की पूरी जो छत थी ये पूरी की पूरी जो दबी हुई है, इसके नीचे कोई ना छुपा हो, इसको लेकर के अभी एसडीआरएफ जो है वो भी प्लान कर रहा है। और इसी चीज को लेकर के अभी प्लान अलग अलग तरीके से तैयार हो रहे हैं कि अंदर कोई है तो उसको किस तरीके से रेस्क्यू किया जा सकता है। जयपुर के राजा पार्क इलाके में एक निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत जो है वो ढह गई थी। उसके बाद यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जो बुलडोजर मशीन है, जेसीबी जो है वो इस मलबे को हटाने का काम कर रही है। और यहाँ पे तमाम जो मौके पे बड़े अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीरें आप देखेंगे कि सामने ठीक सामने जो है वो दुकान भी खुली हुई थी, लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से अब मलबा जो है वो हटाया जा रहा है। एहतियात के तौर पर यहाँ एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पे है। और अभी इस वक्त तमाम लोगों की नजरें थी कि यहाँ पे कोई दबा तो नहीं हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि ठीक पीछे महेश दिखाएं एक बार वापस से कि ये जो पूरा का पूरा बुलडोजर है वो तो है ही, लेकिन मेरे ठीक पीछे आप जो दिखाएंगे तस्वीर, यहाँ पे इस बिल्डिंग में राहत की बात यह है कि अभी तक कोई भी दबा हुआ नहीं है। प्रशासन के लिए, एसडीआरएफ की टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता यही थी कि इसके अंदर कोई दबा तो नहीं हुआ है। फिलहाल सूचना यही है कि अभी किसी भी तरीके की कोई हताहत होने की सूचना नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसमें दबा हुआ नहीं है, किसी की भी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है। बहरहाल अभी यहाँ से मलबा हटाने का काम जारी है जो कि कुछ ही देर में पूरा हो जाए। और अब बात सैलाब की मार, संकट अपार ये हालात हैं गुजरात के। गुजरात की अगर बात करें तो लगातार वहां पर बाढ़ से लोग बेहाल थे, लेकिन अब चक्रवाती तूफान का खतरा भी आ गया है। आपको बता दें अब तक बाढ़ की वजह से 32 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन चक्रवाती तूफान से भारी बारिश की आशंका जाहिर की जा रही है। गुजरात पहले ही बाढ़ से बेहाल है और ऐसे में अब तूफान का खतरा। गुजरात में बाढ़ से अब तक 32 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बिल्कुल, बाढ़ और बारिश से गुजरात में स्कूल बंद किए गए हैं। कच्छ, जामनगर, द्वारका में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो देखिए किस तरीके से गुजरात में आसमानी आफत बरस रही है। बाढ़ और बारिश से 32 लोगों की मौत की खबर है। मूसलाधार बारिश हो रही है जिससे सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कच्छ है, मोरबी है, जामनगर और द्वारका, जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए किस तरीके से आफत की बारिश ये बन रही है बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो रहा है और इसीलिए इस चक्रवाती तूफान के आने की आशंका जताई जा रही है। गुजरात में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लगभग पूरे गुजरात को ही अपने चपेट में ले रखा है।
गुजरात के लगभग सभी जिलों की सड़कें इस वक्त आपको तैरती हुई नजर आएंगी। नदियां ओवरफ्लो हैं, खेतों में पानी है, स्कूल, बाजार, गलियां सब कुछ डूबा हुआ है। गुजरात में इस वक्त आसमानी तबाही से लोग परेशान हैं, लेकिन बात सिर्फ परेशानी तक ही खत्म नहीं हो जाती है। गुजरात के कई इलाकों में पानी के साथ साथ कई जलीय जीव जंतुओं ने अब डेरा जमा लिया है। कई इलाकों में मगरमच्छ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि जरा सी चूक हुई तो समझो जान गई। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे वडोदरा के कई इलाकों में पानी भर गया। सैलाब के तेज बहाव की वजह से मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंच गए, जिन्हें देखकर लोग खौफजदा हो गए और लोगों में बस चीख पुकार मच गई। वडोदरा में पानी की धार में एक मगरमच्छ घुस गया, जिसे देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घर में मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से ही भाग गए। यही नहीं, उसी इलाके में एक छत पर भी मगरमच्छ दिखाई दिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में वन विभाग की टीम पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। ऐसा ही मामला वडोदरा के दूसरे इलाके में भी देखा गया, जहां यूनिवर्सिटी कैंपस में मगरमच्छ दिखने से छात्र छात्राओं के अंदर डर बैठ गया। आनंद फानन में इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मगरमच्छ को पकड़ा गया। रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ की घटना सामने आने के बाद अब लोगों में डर का माहौल है। तो वहीं गुजरात में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात के बीच प्रशासन और शासन एक्शन मूड में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। इन तमाम इलाकों में कोशिश यही है कि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और बाढ़ बारिश से प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बाढ़ और बारिश का कहर देश के कई राज्यों में देखा जा रहा है। अभी हम गुजरात का आपको दिखा रहे थे, अब आपको दिखाएंगे राजस्थान में, जहां पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है और बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें जो है माउंट आबू की हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ी एरिया है माउंट आबू, जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ गया तेज बारिश होने की वजह से। और देखिए किस तरीके से बकरियां वहां पर फंसी हुई हैं और इन बकरियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने ह्यूमन चेन यहाँ पर बना रखी है। इस ह्यूमन चेन के जरिए जो तमाम बकरियां वहां पर फंसी हुई हैं उनको निकाला जा रहा है। एक दो नहीं, देखिए कितनी बकरियां वहां पर मौजूद है। लगभग 50 होंगी जिनकी जान बचाने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की जा रही है। माउंट आबू की तस्वीरें, पहाड़ी एरिया, पहाड़ से लेकर मैदान, हर जगह बाढ़ और बारिश से बुरा हाल हो रखा है।